और आज आएगा 10वीं बोर्ड का नतीजा। शिक्षा मंत्री बी डी कल्ला जारी करेंगे रिजल्ट। 10वीं बोर्ड परीक्षा के नतीजे जारी होंगे 3 बजे। शिक्षा मंत्री नतीजे जारी करेंगे। 10,36,000 से ज्यादा छात्रों का इंतजार खत्म होगा। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड आज अपना सबसे बड़ा परिणाम जारी करने जा रहा है। बोर्ड की ओर से आज 10वीं परीक्षा का नतीजा जारी किया जाएगा। ये नतीजे आज दोपहर 3 बजे शिक्षा संकुल में शिक्षा मंत्री बी डी कल्ला जारी करेंगे। 10वीं के अलावा बोर्ड की ओर से आज प्रवेशिका और सेकेंडरी स्तर की व्यावसायिक शिक्षा का भी नतीजा जारी किया जाएगा। इससे पहले बोर्ड ने 1 जून को 12वीं विज्ञान और वाणिज्य का नतीजा जारी किया था और 6 जून को 12वीं कला वर्ग और वरिष्ठ उपाध्याय का नतीजा जारी किया गया था। विधायक चंद्रकांता मेघवाल की जमानत अर्जी पर आज फिर सुनवाई। अंतरिम जमानत के लिए लगाई गई है अर्जी। 13 जून तक कोर्ट ने गिरफ्तारी पर रोक लगाई है। कल थाने में विधायक से लंबी पूछताछ हुई। बड़ा सवाल, विधायक जी को राहत मिलेगी या जेल जाएंगे। 5 साल पुराना मारपीट का ये मामला है। चंद्रकांता मेघवाल की अर्जी पर सुनवाई। 5 साल पुराना मारपीट का यह मामला बताया जा रहा है। थाने में लंबी पूछताछ हुई है। जमानत अर्जी पर आज फिर से सुनवाई। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता ओम प्रकाश के साथ। ओम प्रकाश, इस पूरी घटना को लेकर क्या अपडेट? जी, विधायक चंद्रकांता मेघवाल की ओर से जो अंतरिम जमानत अर्जी पेश की गई थी उनके वकील ने, उस पर हालांकि 13 तारीख तक जो रोक लगाई हुई है उसकी मियाद या कहा जा सकता है खत्म होने वाली है और आज इस मामले में फिर से कोर्ट में सुनवाई होनी है। जो महावीर नगर थाना पुलिस है केस डायरी को लेकर के मामले में फिर से आज बहस होगी और जो डीजे कोर्ट में है वो आज सुनवाई होनी है। महावीर नगर थाना पुलिस को भी आज 11 बजे करीब बुलाया है और ये जो चंद्रकांता मेघवाल के वकील भी अपना इस मामले में पक्ष रखेंगे। हालांकि इस मामले में करीब 2.5 घंटे तक कल महावीर नगर थाने में चंद्रकांता मेघवाल से पूछताछ पूरी हो चुकी है। हालांकि जो धारा 41A CRPC के तहत उनको थाने से 2 नोटिस मिले, उस नोटिस के तहत कल पूछताछ पूरी हो गई। लेकिन ये कहा जा सकता है कि जो गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई थी वो उससे अभी फिलहाल इनकार नहीं किया जा सकता और 11 बजे ये तस्वीर साफ हो जाएगी कि उनकी गिरफ्तारी होगी या कोर्ट उनकी गिरफ्तारी पे फिर से रोक लगाएगी, क्योंकि इस मामले में CID CB पे की ओर से जुर्म प्रमाणित हो चुका है और अनुसंधान है जो महावीर नगर थाना पुलिस को सौंपा गया। उस अनुसंधान में अब गिरफ्तारी की तलवार फिलहाल उस पे लटकी हुई है और ये माना जा रहा है कि विधायक के पति सहित अन्य कुछ कार्यकर्ता महावीर नगर थाने में इस मामले में सरेंडर कर सकते हैं और विधायक के मामले में गिरफ्तार कब होगी इसकी मामले में कोर्ट की सुनवाई के बाद पूरी तरह से तस्वीर साफ हो जाएगी। लेकिन ये कहा जा सकता है कि 5 साल पुराने इस विधायक के मारपीट के मामले में जो 5 मामले दर्ज हुए थे 3 मामले इनकी विधायक की ओर से थे जबकि 2 पुलिस की ओर से दर्ज हुए थे 2017 में 18 में। उस मामले में अब ये कहा जा सकता है कि 3 में FR लग गई थी उसी समय और जो विधायक की ओर से जो थे वो उसमें FR लगी और जो पुलिस की ओर से जो मामले दर्ज है उसमें कोर्ट ने इसमें पुलिस की ओर से जो नोटिस इनको जारी किया गया थे 2 नोटिस के बाद भी राज्यसभा चुनाव का हवाला देते हुए विधायक महावीर नगर थाने नहीं पहुंची थी। उसके बाद पूरी तरह से गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई थी तो विधायक की ओर से जो वकील है वो कोर्ट की
शरण ली और कोर्ट में जाकर अंतरिम जमानत के लिए जो गुहार लगाई थी, पेश की थी, उस पे पेश करने के बाद हालांकि 13 तारीख थी, यानी कि आज 13 जून तक के लिए फिलहाल गिरफ्तारी पर रोक जरूर है, लेकिन थोड़ी देर बाद में जब कोर्ट में सुनवाई होगी तो पूरी तरह से तस्वीर साफ होगी कि क्या विधायक को जेल जाना पड़ेगा या फिलहाल राहत मिलेगी। जी आसिफ। जानकारी के लिए ओम प्रकाश आपका धन्यवाद। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में अंधविश्वास, इलाज के नाम पर मासूम को गर्दन तक तपती रेत में दबाया। तांत्रिक की करतूत कैमरे में कैद हो गई। NH 62 पर पिपेरन गांव के पास का ये मामला है। एक तांत्रिक जो बच्चे का इलाज कर रहा था और इस तपती गर्मी में, ये वो तस्वीरें हैं आप देख सकते हैं, इस तपती गर्मी के अंदर, रेत के अंदर बच्चे को दबा दिया गया। टोने टोटके और तंत्र विद्या से इलाज करने की कोशिश, ये तस्वीरें इस समय वायरल हो रही हैं। ये गंगानगर के सूरतगढ़ का मामला बताया जा रहा है। इलाज के नाम पर मासूम के साथ किया अत्याचार। छोटा बच्चा है, उसको इस तपती रेत के अंदर नीचे दबाया इलाज के नाम पर। ये तांत्रिक तस्वीरें गंगानगर के सूरतगढ़ से। तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कि कैसे इस बच्चे को इस रेत के अंदर दबाया गया। बच्चे का सर बाहर है, पूरा शरीर रेत के अंदर। अशोक शर्मा हमारे गंगानगर संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। अशोक, क्या था ये पूरा मामला और ये तस्वीरें सामने आने के बाद में किसी तरीके की कोई कानूनी कार्रवाई इस तांत्रिक के खिलाफ? देखिए आसिफ जी, ये श्री गंगानगर के सूरतगढ़ क्षेत्र में पिछले 2 दिनों के दौरान ही अंधविश्वास का ये दूसरा बड़ा सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसमें कि विजुअल्स में हमारे दर्शक देख पा रहे हैं कि किस तरह से एक मुश्किल से 3 से 4 साल के मासूम को इस तपती रेत के अंदर 2 तथाकथित साधुओं और तांत्रिकों के द्वारा दबाया गया है और उसका इलाज करने के नाम पर इस तरह की बच्चे के साथ में क्रूरता की हदें पार की गई हैं। तो जागरूक नागरिकों के द्वारा जब इस तरह की हरकतें इन संदिग्ध साधुओं के द्वारा करती हुई देखी गई तो उन्होंने वहां जाकर मौके पर इस बच्चे को न केवल मिट्टी से बाहर निकलवाया बल्कि इस बच्चे के बारे में जान पहचान की तो मालूम चला कि ये बच्चा हरियाणा क्षेत्र के कहीं का रहने वाला है। और जब इसके परिजनों से उन जागरूक युवाओं ने फोन पर बात की तो मालूम चला कि परिजनों की सहमति से ही ये दोनों साधु इस बच्चे को साथ में लेकर आए हैं और इसका इलाज करने के नाम पर इस तरह की अमानवीय हरकतें की जा रही हैं। साधुओं ने बताया कि इस बच्चे के साथ में जो दोनों पैर हैं वो दोनों पैर खराब हैं और वो दिव्यांग कैटेगरी का बच्चा है और इसको इस तरह से ही ठीक किया जा सकता है। लेकिन ये एक जो तरीका है, ये चाहे बेशक बच्चों के पेरेंट्स की सहमति हो, लेकिन उसके बावजूद इस तरह से ये अमानवीय हरकतें अंधविश्वास के नाम पर की जा रही है, ये सवाल खड़े करती हैं। रही बात पुलिस की कार्रवाई की तो देखिए आसिफ जी, रात को जब स्थानीय सरपंच जो कि पिपरेन के बताए जा रहे हैं वो और उनके साथ साथ कुछ पुलिस वहां पर पहुंची तो पुलिस ने पूरे मामले को समझाया और परिजनों से बात कर आज परिजनों को भी थाने पर बुलाया और जल्दी इस मामले में कोई कानूनी कार्रवाई होने की उम्मीद की जा सकती है। जी बिल्कुल अशोक, जैसा कि तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है, भले ही माता पिता का कंसर्न इसमें रहा हो, उनका कंसेंट इसमें रहा हो कि बच्चे का इलाज इस तरीके से किया जा सकता है, लेकिन अशोक अंदाज़ा लगाया जा सकता है जब पूरा राजस्थान इस समय 45 से 50 डिग्री के तापमान से गुजर रहा है और रेगिस्तान के अंदर तपती गर्मी और उसमें एक छोटा बच्चा जिसको बहुत छोटा बच्चा कहा जा सकता है, आपने बताया कि ये दिव्यांग भी है, अगर ऐसे में कोई नुकसान इसे पहुँचता
तो इसका जिम्मेदार कौन होता? इसका जिम्मेदार ये इस बच्चे के न केवल पेरेंट्स होते हैं, बल्कि ये जो दो तथाकथित साधु हैं, जो तांत्रिक हैं, इस बच्चे के इलाज के नाम पर जिस तरह से अमानवीय हरकतें कर रहे हैं, यही होता है। और इसके साथ साथ वो समाज होता जो देखिए नेशनल हाईवे नंबर 62 से बमुश्किल 100 से 150 मीटर की दूरी पर ही ये तांत्रिक इस क्रिया में लगे हुए थे। बताया जा रहा है कि पिछले 2 दिनों से यहाँ पर साधुओं ने इस बच्चे को रेत में दबा रखा था। तो किसी भी राहगीर ने इस मामले में अपनी बात रखने की या फिर इसमें अपनी जिम्मेदारी निभाने की कोई भी जहमत नहीं उठाई। आखिरकार जब देर रात कुछ जागरूक नागरिकों को जानकारी मिली कि संदिग्ध साधुओं के द्वारा इस बच्चे के साथ अमानवीय हरकत की जा रही है, तब जाके कुछ साधु जागरूक नागरिक यहाँ पहुंचे। उन्होंने इस पूरे के पूरे मामले का एक वीडियो बनाया और अब ये वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस भी अब इस मामले में सक्रिय हो चुकी है। बच्चे के पेरेंट्स को भी पाबंद किया गया है, साधुओं को भी पाबंद किया गया और उन सभी को आज थाने पर बुलाकर इस पूरे मामले की ठीक है अशोक, आप बने रहिएगा, मैं फिर से आपके पास में लौटता हूं। शिवरतन गोदारा डीएसपी सूरतगढ़ हमारे साथ जुड़ गए। शिवरतन जी, इस वक्त न्यूज 18 राजस्थान के ऊपर एक वीडियो इस समय चल रहा है, अगर आप देख पा रहे हैं। एक तांत्रिक है, एक बहुत छोटे बच्चे का इलाज जो है वो तपती रेत के अंदर जमीन में दबाकर कर रहा है और सरासर देखा जाए तो ये गैर कानूनी गतिविधि है। हालांकि इसमें शिवरतन जी उनके माता पिता, बच्चे के माता पिता का कंसेंट शामिल है, लेकिन बावजूद इसके इस बच्चे को बड़ा नुकसान हो सकता था इस तांत्रिक के जरिए। शिवरतन जी, ये वीडियो जो है वो आज ही हमारी जानकारी में आया है, तो हम उसकी जांच करवा के उसके खिलाफ कार्रवाई करवाएंगे। और उससे पूर्व भी एक जो है 2 महिलाओं के साथ जो है हमारे सदर क्षेत्र के अंदर कोई जो है एक तांत्रिक ने कुछ जादू टोने के नाम पे उन पे शरीर के ऊपर कोई दाग दिया था, तो उसका हमने FIR दर्ज करके उनको प्रॉपर धाराओं में उसकी गिरफ्तारी वगैरह की है और कार्रवाई करवाई जा रही है। शिवरतन जी, आपने बताया कि ये आपकी संज्ञान में ये वीडियो आया है, कब तक जो है वो आप इस तांत्रिक तक पहुंचेंगे? क्योंकि आप जब तक कार्रवाई शुरू करेंगे ये पता नहीं कहां तक पहुंच चुका होगा। नहीं, ऐसा वो काफी दिनों से वहाँ रह रहा है। इसके बारे में अभी जानकारी अभी आज सुबह ही मिली है, 1-2 घंटे पहले ही। तो हमारी टीम है वो उस बारे में अभी तहकीकात कर रही है, उसके माता पिताओं से पूरी बात का पता लगा करके, और बिल्कुल उसको इस तरीके की जो कार्रवाई कर रहा है उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। शिवरतन जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। अशोक के पास फिर से रुक करते हैं। अशोक, शिवरतन गोदारा डीएसपी सूरतगढ़ साफ तौर पर न्यूज 18 राजस्थान पे कह रहे हैं उनकी टीम जो है वो इस पर कानूनी कार्रवाई करेगी। उनकी टीम निकल चुकी है, उनके ये वीडियो संज्ञान में आया है और इस पर कानूनी कार्रवाई होगी। अगर अशोक ऐसे तमाम लोगों के ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई होती है तो इस तरीके का अंधविश्वास रुकने में भी बड़ी मदद मिलेगी। बिल्कुल आशीष जी, देखिए कार्रवाई होने पर न केवल इस तरह की हरकतों को अंजाम देने वाले लोग जो तथाकथित तांत्रिक और साधु बनकर भूत प्रेत के नाम पर लोगों के साथ खिलवाड़ करते हैं, उनकी जान के साथ यहाँ तक की खिलवाड़ किया जाता है, न केवल उन लोगों को सबक मिलेगा बल्कि जो सामान्य लोग हैं जो इस तरह की बातों में विश्वास करते हैं और अंधविश्वास के नाम पर अपने खुद की और अपने परिजनों की जान जोखिम में डाल देते हैं, इन तथाकथित तांत्रिक और साधुओं के हवाले कर देते हैं, उनको भी एक बड़ा सबक मिलेगा। क्योंकि पिछले 2 दिन के अंदर ही सूरतगढ़ क्षेत्र में 2 बड़े मामले सामने आए हैं। पहले 2 सगी बहनों के साथ 2 महिला तांत्रिकों के द्वारा मारपीट की गई, उनको गर्म चिमटे और लोहे के सरियों से जलाया गया। और उसके बाद जिस तरह से आज ये जो सामने मामला आया है कि किस तरह से एक छोटे से मासूम से बच्चे को अमानवीय हरकतें इलाज के नाम पर दी जा रही हैं, तो ये कहीं न कहीं अंधविश्वास का ही परिणाम है कि इस तरह से जान जोखिम में डाली जा रही है। यदि कानून सख्त कार्रवाई करे और इसके साथ साथ आम आदमी समाज भी जागरूक रहे तो इस तरह की घटनाओं से बचा जा सकता है। जी बिल्कुल अशोक, अब जब डीएसपी कह रहे हैं कानूनी कार्रवाई को लेकर तो ऐसे माता पिता को भी जो है, ऐसे माता पिता की भी काउंसलिंग होनी बहुत जरूरी है। उन्हें ये समझना चाहिए कि तांत्रिक जो है वो इस तरीके से इलाज नहीं कर सकते, जिसका इलाज मेडिकल साइंस में है, डॉक्टर्स के पास में, जिस बीमारी के लिए हॉस्पिटल ले जाया जाना चाहिए उस बीमारी को मिट्टी में दबाकर ठीक नहीं किया जा सकता। बिल्कुल आसिफ जी, मेडिकल साइंस अब काफी हद तक आगे बढ़ चुकी है और मेडिकल साइंस के जरिए ही इन बीमारियों का इलाज किया जा सकता है, चाहे वो किसी भी तरह की असाध्य बीमारियां ही क्यों ना हो। पेरेंट्स को भी इस मामले में थोड़ी सी अपने आप को समझदारी दिखानी होगी। सबसे खास बात, बेशक सरकार, बेशक जिला प्रशासन के साथ साथ मीडिया इन अंधविश्वासों के प्रति लगातार अवेयरनेस कैंपेन चलाती है, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कि शायद अभी भी हम समाज के हर तबके तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। अभी भी समाज का एक बहुत बड़ा तबका इस अंधविश्वास में, इस अंधेरे में रह रहा है कि मेडिकल साइंस के अलावा भी। जी अशोक, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद।
और कांग्रेस का पैदल मार्च ईडी दफ्तर पहुंच चुका है। ईडी ऑफिस पर विरोध प्रदर्शन चल रहा है। गोविंद सिंह डोटासरा के नेतृत्व में ये विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। सरकार के कई मंत्री पैदल मार्च में शामिल हैं। बड़ी संख्या में नेता कार्यकर्ता प्रदर्शन में शामिल हुए हैं। ईडी ऑफिस के अंदर घुसने का कार्यकर्ताओं ने कोशिश की। ऑफिस के गेट पर चढ़कर कार्यकर्ता नारेबाजी भी कर रहे हैं। ये तस्वीरें ईडी दफ्तर की। आज पैदल मार्च निकाल रही है कांग्रेस। जयपुर में पीसीसी दफ्तर से ये पैदल मार्च शुरू हुआ था और अब ये पैदल मार्च ईडी दफ्तर पहुंच चुका है। और ये लाइव तस्वीरें मौके से जहां पर तमाम मंत्री नेता यहां पर पहुंचे हैं। मंत्री बीडी कल्ला भी आपको इन तस्वीरों में नजर आएंगे। पीसीसी चीफ की अगुवाई में ये मार्च यहां पर पहुंचा है। महेश जोशी भी पीछे बैठे हुए नजर आएंगे। कई मंत्री इसमें जो हैं वो शामिल हुए हैं। मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, गोविंद सिंह डोटासरा, बीडी कल्ला, महेश जोशी, रफीक खान, अर्चना शर्मा, तमाम नेता यहां पर मौजूद हैं। भीतर घुसने की भी कोशिश की जा रही है, हालांकि उन्हें रोका जा रहा है। पुलिस भी वहां पर मौजूद है और ये सम्मन ईडी का जो भेजा गया था उसके खिलाफ ये प्रदर्शन यहां पर किया जा रहा है। दिल्ली में भी ये प्रदर्शन है। आज राहुल गांधी को ईडी के सम्मुख पेश होना है। दिल्ली से लेकर ये प्रदर्शन राजस्थान तक। कांग्रेसी कार्यकर्ता, कांग्रेसी नेता, आज तमाम बड़े नाम राजस्थान में कांग्रेस के इस पैदल मार्च में शामिल हुए। प्रदेश कांग्रेस दफ्तर से ये पीसीसी कार्यालय से ये पैदल मार्च चला और अब ईडी के दफ्तर पर पहुंच चुका है।